और बची खुची जो कसर है वो गुरुदेव ने इन सत्संगों के माध्यम से, क्योंकि अपना सारा का सारा भक्ति विधान परमेश्वर ने सत्संगों में डाल रखा है। सबद सैन सतगुरु की पिछाणे पावे अटल सुहाग रे। सत्संगों में सब कुछ डाल रखा गुरुदेव भगवान ने, लेकिन गुरु को परमात्मा माने बिना आत्मा इन पॉइंटों को पकड़ नहीं पाएगी, इन सत्संगों को समझ नहीं पाएगी। तो अब गुरुदेव के उन सत्संगों में जो अनमोल खजाना छुपा हुआ है, सन 1994 से गुरुदेव ने जो सत्संग किए हैं और जो भंडार उनमें भरा हुआ है, जो आत्मा की खुराक है, जो संकेत हैं, जो हमें हिम्मत देते हैं, शक्ति देते हैं, हमारे मनोबल को बढ़ाते हैं, हमें दृढ़ता देते हैं, अब वो चीजें गुरुदेव भगवान की विशेष आशीर्वाद से निकल निकल के हमारे सामने आती हैं। हमारी आत्मा ठहर सी जाती है और हमारा विश्वास ऊंचाइयों पे जाता है कि हां, यदि इस पृथ्वी पर वर्तमान में किस ब्रह्मांड में कोई परमेश्वर है, कोई परमात्मा है जिसने सबको उत्पन्न किया है, तो केवल सतगुरु रामपाल जी हैं। और इसीलिए हम दृढ़ हो गए। हम केवल 8 सितंबर को अपने गुरुदेव भगवान का प्रकट दिवस ही मनाते हैं। हम अवतरण दिवस के बहाने उनका जन्मदिन नहीं मनाते जैसा कि आश्रम वाले मनाते हैं। हम गरीबदास जी का बोध दिवस नहीं मनाते। हम नकली कबीर दाढ़ी मूंछ वाले का जून में कबीर प्रकट दिवस नहीं मनाते। हम कोई दिव्य धर्म यज्ञ दिवस नहीं मनाते। हम कोई आडंबर, कोई पाखंड नहीं करते। हम केवल एक ही त्योहार मनाते हैं, आत्मा का त्योहार, 8 सितंबर सतगुरु प्रकट दिवस। और ये आने वाले समय में पूरे विश्व ने मनाना पड़ेगा। 8 सितंबर को सतगुरु प्रकट दिवस के नाम से मनाना पड़ेगा, अवतरण दिवस के नाम से नहीं, सतगुरु प्रकट दिवस के नाम से। क्योंकि भाइयों और बहनों, शुरुआत परमात्मा साथ संगत से ही करवाते हैं। बाकी लोग नकल करते हैं लेकिन अकल से काम नहीं लेते। अब सत्सेवकों की देखा देखी इन आश्रमों में भी जयकारे लगने लग गए, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। पहले महाराज बोला करते थे, अब ये लोग भगवान बोलने लग गए, लेकिन भगवान मानते नहीं हैं। तो नकल में भी अकल की जरूरत चाहिए, अन्यथा वो नकल भी काम नहीं करेगी। तो ये कहने तो लग गए सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय, लेकिन ये मानते नहीं है भगवान है। ये भगवान उसी दाढ़ी मूंछ वाले नकली निर्जीव कागज के टुकड़े, दाढ़ी मूंछ वाली कबीर के नकली फोटो को मानते हैं। अगर गुरु को भगवान कह रहे हो तो भगवान तो एक ही भैया। गुरुदेव ने साबित कर दिया गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 16 और 17 में, उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उधारते, ये लोग तरम अवश्य विवर्ती अवय ईश्वर है। उत्तम पुरुष तो एक ही है, पुरुषोत्तम कबीर देव परम अक्षर ब्रह्म, जो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर प्रकट है। तो ये लोग भाई और बहनों केवल जुबान से कहते हैं कि सतगुरु रामपाल जी भगवान, लेकिन हृदय से और आत्मा से ये लोग मानते नहीं हैं कि सतगुरु रामपाल जी वास्तव में परमात्मा हैं, परमेश्वर हैं। जबकि अपने एक सत्संग में पूज्य गुरुदेव भगवान ने बिल्कुल क्लियर कर रखा है भाई और बहनों, आत्माओं को तो संकेत ही काफी होते हैं। इस सत्संग में क्या कहा है गुरुदेव भगवान ने? परमात्मा कहते हैं वो स्वयं ही यहाँ पर तत्वदर्शी संत बनकर आते हैं और अनजान संतों और ऋषि महर्षियों के द्वारा जो भक्ति का स्वरूप बिगाड़ दिया जाता है उसको स्वस्थ करने के लिए आते हैं। क्या 2 पॉइंट बताए भगवान ने कि परमात्मा कबीर जी स्वयं ही आते हैं और एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं। तो वर्तमान में तत्वदर्शी संत की भूमिका कौन कर रहे हैं और कौन कर सकता है? केवल कबीर परमात्मा, दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो इस आधार से भी इन आश्रम वालों की आंखें नहीं खुल रही हैं कि जब गुरुजी ने स्पष्ट कर दिया, बार बार सत्संगों में कह दिया कि तत्वदर्शी संत की भूमिका कबीर परमात्मा स्वयं ही करते हैं।
तो इन लोगों की बुद्धि क्यों नहीं खुल रही कि वर्तमान में फिर तत्वदर्शी संत कौन है, ये भूमिका कौन कर रहे हैं? हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कर रहे हैं। तो फिर पूज्य गुरुदेव भगवान कौन हुए? जब कबीर जी के अलावा कोई तत्वदर्शी संत की भूमिका ही नहीं कर सकता, तो फिर हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कौन हैं? लेकिन इन लोगों की आंखें नहीं खुल रही हैं फिर भी। क्यों? क्योंकि अभी तक इन्होंने गुरु को भगवान नहीं माना। और जब तक नहीं मानेंगे तब तक भाई और बहनों बुद्धि ऑफ, बुद्धि पर काल का पैरा। चाहे आप कितने सत्संग अटेंड कर लो, कितने ज्योति पाठ करवा दो, कितना ही गुरुजी से वीडियो में बात कर लो, चाहे गुरुदेव भगवान की गोद में जाके बैठ जाओ, जब तक गुरु को परमात्मा नहीं मानेंगे ये बुद्धि ऑन नहीं होगी। अरे 650 साल पहले तो 120 साल तक परमात्मा हमारे बीच में रहे थे। खूब उनके दर्शन किया करते थे, खूब उनके चरणों की सेवा करते थे, खूब उनसे जी भर के बातें किया करते थे। क्यों बुद्धि ऑन नहीं हुई? क्योंकि हमने गुरु को परमात्मा नहीं माना। और जब तक वर्तमान में भी नहीं मानेंगे, क्योंकि तरीका यही है, दूसरा तरीका नहीं है, तब तक ये बुद्धि ऑन नहीं होगी। और गुरु को परमात्मा मानोगे साध संगति की वीडियो देखकर, साध संगति से जुड़कर। दूसरा गुरु को परमात्मा मानने का कोई तरीका भी नहीं छोड़ा भगवान ने। लेकिन इन लोगों की आंखें नहीं खुल रही। ये तत्वदर्शी संत की भूमिका वर्तमान में कौन कर रहे हैं? और कर रहे हैं तो तत्वदर्शी संत स्वयं ही कबीर भगवान होगा। दूसरा गुरुदेव ने क्या बताया कि परमात्मा के यहां आने का दूसरा कारण क्या होता है कि ये नकली संत, ये पंडित, ये विद्वान, ये भक्ति के मूल स्वरूप को बिगाड़ देते हैं। अपना मनमाना आचरण लोगों पर थोप देते हैं, कर्म कांड करवाने लग जाते हैं, शास्त्र अनुकूल भक्ति इन लोगों से दूर हो जाती है। तो परमेश्वर फिर से उस भक्ति के मूल स्वरूप को बताने के लिए, समझाने के लिए यहां स्वयं आते हैं तत्वदर्शी संत के रूप में। तो बताओ भाई, परमेश्वर रामपाल जी ने सन 1994 से अपने यथार्थ 13वें कबीर पंथ की शुरुआत की है। क्या उससे पहले कोई ऐसा साधु संत महात्मा जिसने भक्ति के मूल स्वरूप को सुधारने का प्रयास किया हो? कोई ऐसा साधु संत महात्मा आचार्य शंकराचार्य जो शास्त्र अनुकूल भक्ति विधि किसी को दे रहा हो, बता रहा हो? तो भक्ति के मूल स्वरूप को सन 1994 से किस महापुरुष ने सुधारना शुरू किया? इस बिगड़े हुए भक्ति के स्वरूप को किसने एक नया आकार देना शुरू किया? परमेश्वर रामपाल जी ने। तो यह काम परमात्मा कबीर जी के अलावा कोई दूसरा कर सकता है क्या? अगर कोई होता करने वाला तो उससे पहले करना देता। तो इस आधार से भी यह पहचान होती है कि परमेश्वर रामपाल जी स्वयं कबीर भगवान हैं। लेकिन फिर भी इन आश्रम वालों की आंखें नहीं खुल रही हैं। क्यों? क्योंकि ये गुरु को परमात्मा नहीं मान रहे हैं। वो स्वयं ही परमात्मा होते हैं, वो परम अक्षर ब्रह्म वो स्वयं है, वही संत रूप धारण करते हैं, वही संत रूप धारण करते हैं। आज हमारे गुरुदेव भगवान किस नाम से जाने जाते हैं? संत रामपाल जी। तो संत रूप कौन धारण करते हैं? कबीर जी, परमात्मा कबीर जी। तो वर्तमान में कबीर पंथ में, और वो भी यथार्थ 13वें कबीर पंथ में, कौन आए हैं? पूर्ण संत बनकर, परम संत बनकर। तो इस आधार से भी हमारी आंखें खुल जानी चाहिए कि परमात्मा स्वयं ही संत रूप धारण करते हैं हमें ज्ञान समझाने के लिए। एक परम भक्त की भी भूमिका करते हैं, और एक परम भगत की भूमिका भी परमात्मा कबीर जी स्वयं ही करके दिखाते हैं अपने भक्तों को समझाने के लिए। तो ये भूमिका किसने की भाई? साहिब से सतगुरु भये, सतगुरु से भये संत, और धर धर वेख विशाल अंग, वो खेल आदि और अंत। 17 फरवरी 1988 को आदरणीय गरीबदास जी के 12वें पंथ में प्रवेश करके अपनी वाणी के अनुसार, जो वाणी धर्मदास जी के माध्यम से 650 साल पहले कबीर सागर में लिखवाई थी कि 12वें पंथ हम ही चल आवें और सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें। तो परमात्मा ने तो 12वें पंथ में आना था भाई।
परमात्मा तो अपनी वाणी का पक्का है, अपनी जुबान का पक्का है। अरे परमात्मा का विधान तो अटल है, फैल हो ही नहीं सकता। सत्संग में क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, लेकिन सत्संग लोग सुनते कहां हैं। अब पूज्य गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं भाई और बहनों, हमारी आंखें खुल जानी चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। क्या कह रहे हैं कि परमात्मा जुबान का पक्का है। परमात्मा कौन? कबीर जी जुबान का पक्का है, उसका नियम अटल है, अटल। तो 650 साल पहले धर्मदास जी के माध्यम से कबीर सागर में ये वाणी किसने लिखवाई? अपनी जुबान से बोलकर ये वाणी किसने लिखवाई कि 12वें पंथ हम ही चल आवें और सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें? परमात्मा कबीर जी ने। तो आज क्या वो परमात्मा कबीर जी जो अपनी जुबान का पक्का है, क्या वो फैल हो जाएगा? क्या कह रहे हैं परमेश्वर? जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरो जब तक धरती आकाश। कहते एक बार जो मेरी शरण में आ गया और मेरे परम संत से नाम लेकर के भक्ति प्रारंभ कर दी, फिर वो चाहे विचलित भी हो गया, काम तो बढ़ गया उसका, क्योंकि जन्म घने और हो जाएंगे, फिर बाद में ब्रह्माटी घनी हो जाएगी, लेकिन वो समर्थ, वो जुबान का पक्का है, उसका कानून कभी डगमग नहीं होता, उसका नियम अटल है। वो अपने नियमानुसार फिर भी हमारे पीछे पीछे भटकता ही रहता है। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि वो समर्थ, वो परमात्मा जुबान का पक्का है, उसका विधान कभी डगमग नहीं होता, उसका नियम अटल है। तो जो परमात्मा जुबान का पक्का है, तो भाई क्या वर्तमान में भगवान की जुबान फैल हो गई क्या? जो 12वें पंथ में खुद ना आकर संत रामपाल जी को भेज दिया, क्या जुबान फैल हो गई भगवान की? और जिस भगवान की जुबान फैल हो जाए फिर उसकी भक्ति से मोक्ष कैसे मिलेगा? तो इस आधार से भी हमें यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। 12वें पंथ हम ही चलावें, सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें। तो बिल्कुल एंड टाइम पे आए परमात्मा, ताकि हमारी याद बनी रहे, हम भगत भाई बहनों को विश्वास हो जाए। 17 फरवरी 1988 को आदरणीय गरीबदास जी के 12वें पंथ में उसी कबीर भगवान ने अपनी वाणी अनुसार कि 12वें पंथ हम ही चलावें, और 12वें पंथ में प्रवेश किया। 12वें पंथ समाप्ति की ओर था। 12वें पंथ के अंतिम गुरु आदरणीय राम देवानंद जी, जिन्हें हम अपना दादा गुरु कहते हैं, बिल्कुल एंड पॉइंट पर थे। वो 107 वर्ष की उम्र हो चुकी थी, और परमेश्वर अपनी वाणी के अनुसार तुरंत आ गए। तो 17 फरवरी 1988 को परमेश्वर रामपाल जी ने, इस कबीर भगवान ने अपनी वाणी अनुसार, अपनी जुबान अनुसार, जो अपनी जुबान का पक्का है, 12वें पंथ में प्रवेश किया कि 12वें पंथ हमें चलावें, और फिर सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें। फिर 6 साल उन्होंने एक परम भगत की भूमिका निभाई। अभी आपने सुना ना कि वो परमात्मा एक परम भगत की भूमिका भी निभाते हैं, तो मालिक ने परम भगत की भूमिका भी निभानी थी, परमेश्वर रामपाल जी ने। तो 1988 से 1994 तक 6 साल पूज्य गुरुदेव भगवान ने लीलामय तरीके से मुंह बोला गुरु बनाकर और एक परम भगत की भी भूमिका निभाई कि एक परम भगत में क्या लक्षण होते हैं, और फिर सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें। फिर 1994 में उन्होंने अपना यथार्थ 13वां कबीर पंथ शुरू कर दिया, सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें। तो ये परमात्मा अपनी जुबान का पक्का है। इस आधार से भी हमें पूर्ण विश्वास हो जाना चाहिए, शक और संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। ये सत्संग परमात्मा इसीलिए तो सुनाते हैं, सत्संग इसीलिए तो किए जाते हैं, क्योंकि सत्संग भक्ति की नींव है, और नींव जितनी मजबूत होगी, भक्ति रूपी मकान उतना ही मजबूत बनेगा।
तो आज से पहले भाई और बहनों हम इन पॉइंटों को नहीं समझ पा रहे थे, ये जोड़ जुगाड़ नहीं लगा पा रहे थे। जैसे परमात्मा कहते हैं ना कि स्पेयर पार्ट की दुकान में मोटरसाइकिल के सारे पार्ट्स रखे हैं, लेकिन अनजान व्यक्ति नहीं जोड़ पाएगा, और जो इंजीनियर होगा, जो जानकार व्यक्ति होगा, वो सारे पार्ट जोड़ देगा और मोटरसाइकिल बना देगा। तो अब परमेश्वर रामपाल जी ने हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का ज्ञान योग खोलकर विशेष सद्बुद्धि प्रदान करके, और जो इनके ये सत्संग हैं, जिन सत्संगों में गुरुदेव ने ये तरह तरह के ये संकेत, स्पेयर पार्ट जो परमात्मा ने कहीं कहीं डाल रखे हैं, अब परमेश्वर ने हमें सद्बुद्धि देकर कि कौन सा सत्संग कहाँ फिट होगा, कौन सी वाणी कहाँ फिट होगी, अब परमेश्वर ने आप और हम सभी को इंजीनियर बना दिया। अब हम आसानी से ये मोटरसाइकिल बना सकते हैं भक्ति वाली, आसानी से समझ जाएंगे कि हमारे गुरुदेव भगवान कौन हैं, क्या परम शक्ति है। तो अब भाई और बहनों, जब हम सत्संग सुनते हैं तुरंत स्ट्राइक हो जाती है, जब भी ऐसा कोई पॉइंट आता है तुरंत आत्मा ठहर जाती है कि गुरुदेव यहां क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं, और तुरंत हम भाई बहन उसकी कटिंग कर लेते हैं। और आज देखो यही कटिंगें जो दास ने पिछले 8 वर्षों से शुरू की हुई है, पिछले 8 वर्षों से परमात्मा ने दास को सद्बुद्धि देकर सत्संगों की ये कटिंगें करवानी शुरू कर दी थी। मुझे नहीं पता था कि आगे चलकर ये क्या काम आएंगे, क्या काम नहीं आएंगे। दास तो इनको इकट्ठा करता जा रहा था, इकट्ठा करता जा रहा था। आज देखो भाई और बहनों, ये कटिंगें हमारे काम आ रही हैं। तो इस आधार से भी हमने ये दृढ़ विश्वास हो जाना चाहिए कि धरती पर यदि कोई परमात्मा है, यदि कोई कबीर देव है, तो केवल हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान है, इनके अलावा कोई नहीं है। तो एक परम संत की भूमिका भी कबीर परमात्मा स्वयं निभाते हैं, तो एक परम भगत की और परम संत की भूमिका भी पूज्य गुरुदेव भगवान ही निभा रहे हैं। वही एक परम भक्त की भी भूमिका करते हैं। वो हमारे लिए एक उदाहरण छोड़कर जाते हैं, अपनी अमृतवाणी सौ संवेद अपने मुखारविंद से वो इस तत्व ज्ञान का उच्चारण करके और एक अनमोल वस्तु हमारे को प्रदान कर जाते हैं। उसी तत्व ज्ञान में अर्थात सौ संवेद में क्या कहते हैं, कबीर राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रो, जो सुख है संत के संग में वो बैकुंठ में न हो। जो सुख है परम संत के सत्संग में, उनके चरणों में, उनकी सेवा में, वो बैकुंठ में ना हो। यहाँ के स्वर्ग में, महास्वर्ग में भी वो सुख नहीं मिल सकता। किन आत्माओं को, जिन आत्माओं को ये तत्व ज्ञान समझ में आ जाता है। अब यदि भाई और बहनों, हम साथ संगति वाले भाई बहनों को जिस बैकुंठ में जाने के लिए, जिस स्वर्ग और महास्वर्ग में जाने के लिए लाखों लाखों साल सतयुग में, त्रेता में ऋषि महात्मा घर बार छोड़कर तपस्या किया करते थे, वहां जाने के लिए, फिर भी उनको नसीब नहीं होता था। यदि आज हमें उस बैकुंठ में बैठाया जाए, ना कि बैठाया जाए बल्कि हमें बैकुंठ का स्वामी बना दिया जाए, तो भी आप और हम भगत भाई बहन ठोकर मार के आगे निकल जाएंगे कि भैया भाड़ में जाओ, तुम्हारा बैकुंठ है। उससे गंदी जगह तो संसार में कोई दूसरी नहीं है। वो तो निरे कर्म फोड़ने की जगह है, कर्म फोड़ने की। अरे वो तो एक होटल है जहां हमारी खुद की भक्ति रूपी पूंजी खर्च होगी और दुनिया भर की बकवाद मिलेंगी वहां पर, जो बकवाद इस धरती पर नहीं है। जो बकवाद इस धरती पर नहीं है, वो बकवाद ऊपर स्वर्ग में, महास्वर्ग में। तो हम तो थूकेंगे भी नहीं महास्वर्ग की तरफ अब ये तत्व ज्ञान होने के बाद। तो भाइयों और बहनों, 2 कोटि के जीव की ऐसी सोच कौन बदल सकता है? क्या आज तक किसी नकली साधु संत महात्मा ने बदली? या कोई किसी को एक सरपंच बना दे, सरपंच बनाने की बात करे,
आदमी पूरी जिंदगी उसके चरण धो धो पीने लग जाए कि अगर वो नहीं होता तो मैं सरपंच नहीं बनता, और क्या कर लिया सरपंच बन के, अपने कर्म फोड़ लिए। और यहां परमेश्वर ने हमें वो अनमोल ज्ञान दे दिया, वो अनमोल भक्ति मार्ग बता दिया, पांचवी मुक्ति का मार्ग बता दिया, सतलोक जाने का रास्ता खोल दिया। हमारी वृत्ति, हमारी इच्छा परमेश्वर ने यहां के महास्वर्ग से भी हटा दी कि राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, और जो सुख है सत्संग में वो बैकुंठ में ना होए। तो ऐसा संत, ऐसा महापुरुष को सामान्य व्यक्ति होगा क्या? यह कार्य यहां के आचार्य शंकराचार्य पिछले 3,500 वर्षों से नहीं कर पाए। ये खुद बैकुंठ में जाने की इच्छा लेके बैठे हुए हैं, इससे ऊपर ये जानते ही नहीं। और परमेश्वर ने आकर ये तत्व ज्ञान यानी जो ज्ञान इस 21 ब्रह्मांड में नहीं है उसको कहते हैं तत्व ज्ञान। जो ज्ञान चारों वेदों में नहीं है, गीता जी में नहीं है, किसी भी धर्म के धर्म ग्रंथ में नहीं है, उससे ऊपर का ज्ञान, उसको कहते हैं तत्व ज्ञान। तो तत्व ज्ञान देने के लिए तत्वदर्शी संत की भूमिका स्वयं कबीर भगवान ही करते हैं। तो हम जैसे 2 कोटि के जीवों की, जिनको गुरुदेव भगवान की शरण मिलने से पहले ABCD का भी पता नहीं था, और यदि हमें छोटा मोटा कोई राजनीतिक पद अगर मिल जाता, हम तो उसी में मस्त हो जाते, डूब जाते उसमें। पता नहीं अपने आप को क्या समझ बैठते कि मैंने क्या उपलब्धि प्राप्त कर ली, मेरे बराबर तो कोई है ही नहीं अब। और गुरुदेव भगवान कहते हैं यहां का तो राजा भी, यहां का तो प्राइम मिनिस्टर भी मरने के बाद में सीधा गधा बनता है। एक हरि की भक्ति बिन राजा ऋषभ होए। ऋषभ यानी अच्छा मोटा ताजा गधा, खच्चर जो ज्यादा वजन ढोए। एक हरि की भक्ति बिन राजा ऋषभ होए, और माटी लदे कुमार की घास न डाला कोई। तो ना तो हमारी इच्छा कि हम यहां के राजा बने, महाराजा बने। अगर देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी अपनी सीट छोड़कर हमें देना चाहें, बिना किसी चुनाव के, बिना किसी मनमुटाव के, तो भी भाई और बहनों हम तो थूकेंगे उस कुर्सी पर कि भैया ये राजा महाराजा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की कुर्सी क्या, जब यहां तो देवताओं का राजा इंद्र भी मरने के बाद में गधे की योनि में जाता है। हम तो इंद्र की गद्दी पर भी थूकते हैं। जो सुख हमारे गुरुदेव भगवान के चरणों में है, उनकी भक्ति में है, उनकी पूजा पाठ में है, वो सुख भैया यहां के महास्वर्ग में भी नहीं है। फिर ये छोटी मोटी राजपद, ये गद्दियां, ये पदवियां क्या है? तो भाई और बहनों, सामान्य से जीवों की सोच को इतना प्रबल बनाने वाला तो सामान्य संत हो सकता है क्या? ये कार्य उस कबीर भगवान के अलावा कोई और कर सकता है क्या? तो संत रूप में भी वो कबीर भगवान ही आकर हम आत्माओं को सद्बुद्धि देता है, हमें सत्संग देता है। साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत, और धर धर वेख विशाल अंग, खेल आदि और अंत। इसलिए भाई और बहनों, इस परमेश्वर की पहचान करना ये तो किसी के बस की बात नहीं है, किसी के बस की बात नहीं है। चाहे कोई कितना ही विद्वान क्यों ना हो, ना देवताओं का गुरु बृहस्पति पहचान कर सकता, ना राक्षसों का गुरु शुक्राचार्य पहचान कर सकता, ना ब्रह्मा विष्णु महेश कर सकते, ना दुर्गा और काल कर सकते, फिर बच कौन गया? और परमेश्वर कहते हैं जिन मिलते सुख उपजे। ये जिस परम संत के मिलते ही, जिनके दर्शन होते ही, जिनकी संगति में आत्मा निर्मल हो जाए, सारे विषय विकार हट जाएं, मन आनंदित हो जाए, कहते हैं जिन मिलते सुख उपजे और मिटे कोटि उपाद। हमारी करोड़ों बकवादें जलकर भस्म हो जाएं जिनकी शरण में आने से। कहते हैं भवन चतुर्दश ढूंढियो वो परम स्नेही साध। कहते हैं ऐसे संत को तो अगर 14 लोकों में भी कहीं मिल जाए तो ढूंढ लेना चाहिए भाई। अगर वो ढूंढने से मिलता तो ब्रह्मा विष्णु महेश उसको पकड़ के बैठे होते। ये 88,000 ऋषि, 9 नाथ 84 सिद्ध, ये तो मोक्ष के लिए भक्ति कर रहे हैं।
अगर वो ढूंढने से मिल जाए तो आप और हम तो क्या ढूंढेंगे? वो तो विचरण करते रहते हैं ब्रह्मांडों में, वो तो कब का ढूंढ के अपने पास में बैठा लेते। 33 करोड़ देवी देवता नीचे आने नहीं देते अगर ढूंढने से भगवान मिलता तो भाई और बहनों, ये परमात्मा, ये परम संत अपनी रजा केवल अपने प्यारे बच्चों पर करता है, अपनी विशेष आत्माओं पर करता है। जिन आत्माओं के बराबर 21 ब्रह्मांड में फिर कोई आत्मा नहीं होती है, उनके जैसी भक्तिवान आत्मा नहीं होती है। तो भाई और बहनों, वो परम सौभाग्य आज गुरुदेव भगवान ने हम सत्सेवक भाई बहनों के ऊपर बख्शा है। इनके तो लाखों शिष्य हैं, लाखों भगत हैं। गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाएं, और हमसे तुमको बहुत हैं पर तुम जैसे भगवान हमको नहीं। तो परमेश्वर ने कितनी बड़ी दया बख्शी, अपने लाखों भक्तों में से भी परमेश्वर ने हम सत्सेवक भाई बहनों को छांट के अलग किया है। तो भाई और बहनों, ये हमारे जन्म जन्मांतरों की शत भक्ति का, हमारे दान पुण्य का, हमारे तप, हमारे बलिदान और हमारी उन कुर्बानियों का आज परमेश्वर ने हमें सूत समेत, ब्याज समेत परमेश्वर ने आज हमारी झोली में डाल दिया। वो प्रतिफल जो हम युगों युगों से इस परमेश्वर की शरण में आकर भक्ति जो है करते आ रहे थे। तो अब यदि कोई आत्मा इतना सब कुछ प्राप्त होने के बाद अगर भक्ति से डगमग होती है, अगर अपने गुरु पर अविश्वास करती है, या गुरु ने हमें जो भक्ति क्रिया बता दी है भक्ति सफल करने के लिए कि बच्चों किसी से मनमुटाव मत करना, हमारा यहां कोई शत्रु नहीं, कोई हमारा मित्र नहीं है, किसी से राग द्वेष नहीं करना, राग यानी किसी से विशेष प्यार प्रेम नहीं करना, और द्वेष यानी किसी से मनमुटाव नहीं करना, निंदा बिंदा नहीं करनी, निंदा यानी किसी की चुगली करना, और बिंदा यानी व्यर्थ में किसी के विषय में उल्टा सीधा बोलना। तो भाई और बहनों, अब हमने प्रत्येक पहलू के ऊपर हर प्रकार से ध्यान रखकर और परमेश्वर के प्रत्येक वचन को अपने भक्ति रूपी जीवन में लागू करते हुए आगे बढ़ना है, तब हम सफल हो जाएंगे। अब हमने राग द्वेष ईर्ष्या मन मुटाव खींचातानी इन चीजों से बिल्कुल दूर हटना है। हाँ, यदि परमेश्वर के मार्ग में कोई अज्ञान फैलाएगा, कोई पाखंड करेगा, कोई गंदगी फैलाएगा, हमारे भगत भाई बहनों को भक्ति मार्ग से भ्रमित करेगा, तो वहां हमारा बोलना जायज है, और हम बोल भी रहे हैं और हम बोलते भी रहेंगे। साचा शब्द कबीर का प्रकट किया जगमाही, और जैसे को तैसा कहे सो तो निंदा नहीं। वो तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। हमारे बाप ने हमें जो सिखाया, जो पढ़ाया, बेटा वही तो करेगा। तो अज्ञान और पाखंड के ऊपर ही तो परमात्मा ने प्रहार किया है, और वही गुरुदेव ने हमें शिक्षा दी है। तो वो काम तो हम करेंगे, लेकिन व्यर्थ में किसी के साथ में खींचातानी नहीं करनी है, परमेश्वर के वचन को नहीं तोड़ना है। तो भाई और बहनों, गुरु रूप में आए हुए कबीर भगवान को पहचानने की जो ये विशेष दया हुई है, ये केवल आप और हम चंद सत्सेवक भाई बहनों के ऊपर हुई है, क्योंकि ये परमात्मा ऐसी रजा करता है। इनके सत्संगों से ही हम समझ सकते हैं, और हर जगह परमात्मा संकेत करते हैं, हर जगह। मेटे और सुख का दाता, दुख मेटे और सुख का दाता, पूर्ण ब्रह्म है आप विदाता, पूर्ण ब्रह्म है आप विदाता। जब चाहे चोला धर आता, जब चाहे चोला धर आता, हुआ सुल्तानी का खवास बधाई में बांटूंगी, मारा हुआ पाठ पर काश बधाई में बांटूं। पूर्ण ब्रह्म है आप विधाता, और जब चाहे चोला धर आता, हुआ सुल्तानी के खवास, यानी नौकर बने परमात्मा। अब्राहिम सुल्तान के यहां बांदी बनकर सेज बिछाई। तो पूर्ण ब्रह्म है आप विधाता, और जब चाहे चोला धराता। बताओ, जो परमात्मा इतना सक्षम है, इतना समर्थ है, जब चाहे चोला धर आता।
अपने तेज पुंज के शरीर को हल्का करके जब चाहे वो किसी भी ब्रह्मांड में कहीं भी प्रकट हो सकता है। बताओ फिर उस परमात्मा ने सतलोक से किसी और आत्मा को अपना दास बनाकर, अपना अवतार बनाकर, अपना गुलाम बनाकर, अपना नौकर बनाकर यहां भेजने की क्या जरूरत पड़ेगी? लेकिन भाई और बहनों, हमने गुरुदेव की वाणियों को गहराई से नहीं देखा। हमने विचार विमर्श नहीं किया कि परमेश्वर कह क्या रहे हैं। अरे छुपाने को परमेश्वर ने कब नहीं छुपाया अपने आप को? किस युग में नहीं छुपाया? क्या सतयुग में जब परमात्मा आए सत सुकृत ऋषि के नाम से, क्या उन्होंने अपने आप को छुपाया नहीं? क्या अपने आप को उन्होंने परमात्मा का दास नहीं बताया? इसी कारण से हम सब ने उनको एक ऋषि मान लिया, क्योंकि वो बार बार अपने आप को परमात्मा का भेजा हुआ दास कहा करते थे। जब वो त्रेता में आए, यही भूमिका उन्होंने उस समय की, द्वापर में भी ऐसा किया, और 650 साल पहले का इतिहास तो गुरुदेव हमें सुना ही रहे हैं। बार बार वो अपने आप को दास कहा करते थे। और 650 साल पहले कबीर जी भगवान बताते तो किसको बताते? अगर कोई पूछ भी लेता कि गुरुजी परमात्मा का क्या नाम है, सारी सृष्टि के मालिक का क्या नाम है, तो क्या बताते वो? क्योंकि कबीर नाम से तो खुद ही आए हुए थे। अगर ये कह देते कि भाई सबका भगवान वो कबीर है, तो कोई वैसे विश्वास नहीं करे कि लो जी अपने आप को ही परमात्मा कह रहे हैं ये। तो 650 साल पहले तो कबीर जी ने किसी को बताया भी नहीं कि सारी सृष्टि के मालिक का नाम क्या है। जब भी उन्होंने बताया तो अपना खुद का रेफरेंस देना पड़ा कि भाई हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गोश और पीर, गरीब दास खालिक धनी हमरा नाम कबीर। ए रामानंद राम में उन्होंने स्वयं को ही बताया। अगर कोई पूछता तो क्या बताते वो? और जिन जिन लोगों ने पूछा, जैसे धर्मदास जी ने पूछा, तो उन्होंने क्या कहा कि भाई मेरे को तो सत्य पुरुष ने भेजा है, मेरे को तो सतलोक से सत्य पुरुष ने भेजा है, मैं तो उसका नौकर हूं, तुम आत्माओं को ज्ञान समझाने आया हूं। तो 650 साल पहले तो भगवान का नाम भी नहीं बताया करते थे। अगर मैं कहूंगा कि भगवान का नाम है कबीर, तो लोग और ज्यादा चिढ़ेंगे, ये सत्संग भी सुनना बंद कर देंगे। तो ये भूमिका परमेश्वर ने अपने आप को छुपाते हुए भगवान का दास बताना ये चारों युगों में की है। तो वर्तमान में क्या अपने आप को सीधा सीधा कहेंगे कि मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं? नहीं कहेंगे। और पहचान भी करवा देंगे अपनी, और करवा दी सत्संगों के माध्यम से। हमारा ज्ञान योग खोलकर, हमें सद्बुद्धि देकर, क्योंकि बिना ज्ञान योग खुले हम नहीं पहचान सकते अपने जैसे व्यक्ति को कि यह भगवान हो सकता है। नित्य नियम में परमात्मा कहते हैं माया का रस पिए कर हो गए डामाडोल, और ऐसा सतगुरु हम मिला ज्ञान योग दिया खोल। तो सतगुरु अपने भक्तों का ज्ञान योग खोलता है, खोलेगा यदि कोई खुलवाना चाहेगा तो। कब खोलेगा? जब आप ज्ञान को आधार बनाकर गुरु को परमात्मा मान लोगे, तभी तो सत्सेवक भाई बहन इतने दृढ़ हो गए। आज अगर हमारे गुरुदेव भगवान और दुनिया जिस दाढ़ी मूंछ वाले नकली उस कबीर को, उस फोटो को देखकर जिसे कबीर भगवान मान बैठी है, अगर हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान हमारे सामने वो दाढ़ी मूंछ वाला रूप बनाकर भी प्रकट हो जाएं तेजोमय रूप में, और कहें कि बच्चों मैं हूं कबीर, कबीर भगवान जिसकी महिमा तुम्हारे गुरु रामपाल जी दिन रात गा रहे हैं, चलो बच्चों सामने विमान खड़ा है, तो हम सत्सेवक भाई बहन तनिक भी भ्रमित नहीं होंगे, तनिक भी। और हम यही कहेंगे कि भैया आप कबीर जी हो, या आप मुनिंदर जी हो, या सतसुकृत ऋषि हो, या करुणामय जी हो, आप जो भी हो बहुत अच्छी बात है। हमारे घर पर आए हो तो संत का आदर करना हमें गुरुदेव ने सिखाया है। आप चाय पानी पीजिएगा, ठंडा गर्म पीजिएगा, दूध राम पीजिएगा, भोजन ग्रहण कीजिएगा, और उसके बाद अपने यथास्थान प्रस्थान कीजिएगा।
ये अपना जो विमान है ना, ये बोइंग 707 लेके आए हैं आप, इसको आप ले जाइएगा, हमें जरूरत नहीं है इसकी। हमें कौन लेके जाएगा, कब लेके जाएगा, कैसे लेके जाएगा, और हमने किसके विमान में किसको देखकर एंट्री लेनी है, ये हमें अच्छे से पता है, भली बात ही पता है। तो हमारी ये बातें सुनकर उस दाढ़ी मूंछ वाले भगवान को भी पसीने आ जाने चाहिए, तब जाकर सतगुरु रामपाल जी भगवान मेहर करेंगे हमारे ऊपर, तब जाकर इतनी दृढ़ता होनी चाहिए हमारे अंदर। और ये दृढ़ता भाई और बहनों परमेश्वर ने अपने बच्चों का ज्ञान योग खोलकर दे दी है।